दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिधानी। आज इंट्राडे में लगभग 10% की तेजी के बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। जैसा कि आप चार्ट पर भी देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन चार्ट है इसका। आप इसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी देख पा रहे हैं। पिछले अक्टूबर नवंबर के बाद सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो आज ही आई है, यानी कि आज इस स्टॉक में अंदर से जरूर कोई न्यूज है जिसकी वजह से भर भर के इसमें खरीदारी हो रही है। बाकी चलिए इसके चार्ट पर वापस आएंगे, पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका करंट मार्केट प्राइस 493 रुपए है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज 11% की तेजी के बाद, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लगभग 11 साढ़े 11% की तेजी अभी तक हो चुकी है और इस समय अभी बज रहा है दोपहर के 1 और अभी मार्केट बंद भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये जाते जाते 20% की तेजी लगा जाए। इसकी मार्केट का वैल्यू 9,233 करोड़ की है। इसका जो पी रेशियो है वो 67 का है, जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ROCE 14% का है, ROE 12% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। इसका जो हाई लगा था वो 493 रुपए का था और इसका जो लो लगा था पिछले 1 साल का वो 172 रुपए का है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी सुपर एलॉय, टाइटेनियम, स्टील और मेटल का काम करती है। 1973 में हैदराबाद में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी इसका 74% स्टेक अपने पास होल्ड करती है और इसका IPO 2018 में आया था। अब इसके लाइफ टाइम चार्ट को देख ही पा रहे हैं कि काफी सालों तक ये अंडर वैल्यू था, इसमें कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इसमें काफी अच्छा परिवर्तन देखा गया है और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके पेयर ग्रुप की बात करें तो कोई खास इसमें है नहीं, जो है यही इकलौती कंपनी है अपने सेक्टर की ये मोनोपोली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है, तो इसमें और ज्यादा कंपनियां है नहीं, तो देखा जाए तो ये एक मोनोपोली कंपनी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सितंबर 2020 में इसका 164 करोड़ का सेल्स था, फिर 190 का हुआ, फिर 346, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, तो देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते अभी ये 227 करोड़ पे है। बाकी इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका जो 33 करोड़ था वो धीरे धीरे करके अभी 14 करोड़ हुआ है, तो इस पर भी कंसर्न का विषय है क्योंकि प्रॉफिट भी इसमें थोड़ा गिरावट हुई है। इसके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2010 में 363 करोड़ का था, फिर 555 हुआ, फिर 647 हुआ, फिर 700 हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा और इस समय मार्च 2023 में 872 करोड़ का था। तो देखा जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ भी लगातार बढ़ ही रहा है। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी जो 45 करोड़ हुआ करता था 2010 में, वो भी साल दर साल बढ़ ही रहा है क्योंकि अब वो 156 करोड़ का हो चुका है। बाकी इसका जो CAGR है वो काफी बेहतरीन है। पिछले 5 सालों का 29%, पिछले 3 सालों का 32%, पिछले 1 साल का 100% से भी ज्यादा का CAGR है। यानी कि स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2010 में जहाँ 44 करोड़ की इसकी उधार थी इस कंपनी पे, वो फिर 57 करोड़ का हुआ, फिर 59 करोड़ का हुआ, फिर इसने कम भी किया जो कि अच्छा हुआ, लेकिन फिर समय के साथ इसने ऊपर नीचे होता रहा और इस समय 498 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज भी है। तो इस चीज पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा क्योंकि अगर कंपनी पर कर्ज भी है तो इस चीज पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा। इसके लायबिलिटीज की बात करें तो जहां 832 करोड़ का लायबिलिटीज था वहां 3000 करोड़ का लायबिलिटीज हुआ, यानी कि इसके लायबिलिटीज पर भी फर्क पड़ा हुआ है। और इसके असेट्स की बात करें तो जो 832 करोड़ का था वो भी 3000 करोड़ का हुआ है, यानी कि देखा जाए तो असेट और लायबिलिटीज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बाकी शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74% थी, जो कि दिसंबर 2023 में भी 74% ही है। सरकार ने ना अपना माल बेचा है ना गिराया हुआ है क्योंकि 74% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको पता ही है, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का है। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। बाकी FIIs ने अपना थोड़ा सा माल बढ़ाया हुआ है, लेकिन अगर देखें तो सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा माल अपना कम भी किया हुआ है। बाकी की हिस्सेदारी पब्लिक की है। तो अब आते हैं इसके मेन पार्ट में कि कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो रेवेन्यू है वो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू आपका 87% रेवेन्यू आपका स्टेनलेस स्टील से आता है, जो कि स्पेशल स्टेनलेस स्टील है जो कि सरकार अपने लिए बनवाती है डिफेंस सेक्टर में यूज करने के लिए। और टाइटेनियम एंड टाइटेनियम बेस एलॉयज से भी 13% का रेवेन्यू आता है। इंटरनेशनल यानी कि इसका एक्सपोर्ट 4.3% का है। ज्यादातर यूज इसका डोमेस्टिक में ही है, हम इंडिया में ही इसका सबसे ज्यादा यूज लेते हैं और उसमें भी डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा 42%, एरोस्पेस में 40%, एनर्जी सेक्टर में 8% और बाकी का 9% अदर्स में। वापस से इसके चार्ट की बात करें तो इसमें अभी वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि कोई न कोई न्यूज लगी हुई है। न्यूज अभी मैंने ट्रैक नहीं किया, लेकिन इसमें कोई न कोई न्यूज जरूर है आज, जिसकी वजह से इसमें खरीदारी भी हो रही है और अच्छी न्यूज है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया। काफी दिनों से ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है और अगर ये यहाँ टेस्टिंग करके वापस से ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं वही बात बोलूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने एडवाइजर की राय जरूर ले ले। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।